दीपक नायक, वीडियो ऑफ करिए अपना। वेरी गुड। ठीक है, तो अनाउंसमेंट ये है आपकी कि आज आपकी क्षेत्र मिति वाली लास्ट क्लास है। ठीक है, आज सिलेंडर वाला, बेलन वाला जो टॉपिक है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मींस जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे में होगी 15 ऑफ फेब। तो तब से क्या होगा कि आपके लिए जो आपके एग्जाम रिलेटेड चैप्टर्स आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम होंगे फाइनल के 9th के, तो उसके हमने कुछ चैप्टर्स पिक किए हैं, तो वो वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके रिवीजन होंगे। ठीक है, वो चैप्टर्स हम यहाँ पे करवाने वाले हैं 15 फेब से। क्लियर है सभी को? वैसा नहीं है कि वो, यस, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास खत्म हो जाएंगी, आज आखिरी क्लास है, ऐसा नहीं है। ऑन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपकी जो है न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, ठीक है मैम। सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। ओके Yes? मैम। ओके मैम। ठीक है, जैसे बहुपद हो गया चैप्टर आपका, है ना, प्रायिकता हो गई, तो ऐसे कुछ हमने चैप्टर्स है जिसका जो हमने पिक किए हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वही हम रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके, ठीक है, ओके मैम। गुड। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब तक पढ़ चुके थे, घन के आयतन तक। तो सभी बच्चे एक बार चैट सेक्शन में घन के आयतन का सूत्र लिखेंगे। चैट सेक्शन में घन के आयतन का सूत्र लिखिए। सुना तो ना दिखा जब उसने क्या दिया वो हटा दो। दीपक नायक बेटा, लास्ट वार्निंग है आपके लिए, ना आपका माइक ऑन होना चाहिए, ना आपकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, नित्ता मेरी वॉइस आ रही है सभी को? मैंने कहा आपसे कि सूत्र लिखिए घन के आयतन का चैट सेक्शन में, जल्दी से। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? घन के आयतन का सूत्र। नो मैम, पहले आप ये नई क्लासेस की क्या कह रही थी? मैंने कहा था कि ट्यूसडे से जो आपकी क्लास होगी वो आपके एग्जाम रिलेटेड होगी। एग्जाम में जो चैप्टर्स आने वाले हैं ना आपके 9th के फाइनल एग्जाम में गणित के, वो यस चैप्टर्स मैम। करवाएंगे। ठीक है, ये कहा था मैंने। ओके मैम। चलिए, अब लिखिए जरा फॉर्मूला। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी लिखिए सूत्र। वेरी गुड, यस, वेरी गुड। तो सभी ने ठीक लिखा है, बस एक बच्चे को छोड़ के। मैंने आपसे बेलन का सूत्र नहीं पूछा था, मैंने आपसे घन का पूछा था। क्या होता है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही है मेरी वॉइस? आ रही है मैम। आ रही है मैम आ मैम। रही है। मैम आ रही है। आ रही ये है मैम। गुड। ठीक है, जिसे नहीं आ रही एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो। ठीक है, तो सूत्र सभी ने सही लिखा है। ए की पावर 3, ए की घात 3, जहां ए हमारा क्या होता है? घन का किनारा होता है। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे पोल सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घन का। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है मैम कि मेरे में घनाकार क्वेश्चन था। यस, मैम मेरे में क्वेश्चन नहीं आ रखा। बेटा आ गया होगा पोल सेक्शन में, देखिए। अगर नहीं आया तो चैट सेक्शन में कर दीजिएगा आप कमेंट। ठीक है, तो प्रश्न देखो, एक घनाकार टंकी है, ये रही वो टंकी घन के आकार की। अब आपसे मैम आपकी बोला है आवाज नहीं आ रही आपकी। ये बेटा, आवाज फोटो आ रही है, क्वेश्चन आंसर भी नहीं आ रही ना, आपकी आवाज आ रही। क्योंकि बेटा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ से, क्योंकि बाकी बच्चे को तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस वगैरह सब दिख रहा है ना। दिख रहा है मैम। यस मैम। फिर नहीं काला नहीं, फिर मैं चैन नहीं लगा पाऊंगा।
इसमें सभी को दिख रहा है ना? चलो देखो, तो एक घन के आकार की टंकी है जिसमें 2700 लीटर पानी आ रहा है, 27,000 लीटर, सॉरी 27,000 लीटर पानी आ रहा है इसके अंदर। आपको बताना है इस टंकी की ऊंचाई कितनी है, हाइट बतानी है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं ना, लास्ट क्लास में भी किया था। तो लीटर में दे रखा है, धारिता दी गई है, उत्तर आपको मीटर में दिया है। तो सभी को पता है इस लीटर को किस में बदलना होगा, पहले मीटर क्यूब में, उसके बाद आपका उत्तर आएगा। ठीक है, करिए। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। कितनों का ठीक है मैम? बेटा अभी दो में से एक ही बच्चे का आंसर ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी में नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व। मैम कितनों का ठीक है? बेटा एक ही बच्चे का ठीक है, गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। मैम अब कितनों का ठीक है? एक ही बच्चे का ठीक है। ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, फिर भी आप गलती कर रहे हैं। अपनी कॉपी भी दिखा सकते हैं, कॉपी भी शो कर सकते हैं जिसने क्वेश्चन कर लिया है। मैम कितने स्टूडेंट का ठीक है? बेटा एक ही बच्चे का आंसर ठीक है 5 बच्चों में से। मैम टोटल कितने बच्चे आए हुए हैं? टोटल 5 बच्चों ने आंसर किया है अभी। मैम गलती से सी लग गया आंसर ए। कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा। कितनों का ठीक है मैम? बेटा फिर से एक ही बच्चे का ठीक है। बेटा जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में करिए आंसर। आपने 2 मिनट से ऊपर का समय ले लिया और अभी सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया है। 15 में से 5 आंसर्स आ रहे हैं तो बहुत गलत है ना। क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं एंड ओनली 5 स्टूडेंट्स का आंसर आया है।
लास्ट के 10 सेकेंड्स और है। अब कितनों का ठीक है? अब 2 बच्चों का ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और है, कीजिए सॉल्व। हम कितने को आंसर ठीक है? 3 स्टूडेंट्स का। अब आपको वीडियो पोल सेक्शन वगैरह सब क्लियर है? यस मैम। गुड, ठीक है। चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। थोड़ा सा कॉपी पीछे करिए बेटा। आंसर तो ठीक है आपका, बट मुझे नहीं पता किस तरीके से किया है। गुड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यस, चलिए देखिए इसका आंसर। तो देखो, आपको साफ दिख रहा है उत्तर मीटर में है, तो मुझे पहले इस चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। तो कितने लीटर को चेंज करना है? 27,000 को। 27,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? 27,000/1000 मीटर क्यूब। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना आ गया? 27 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी घन का लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों ही बराबर है। इसका मैम मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले आ रही थी आवाज। बेटा आवाज तो आनी चाहिए, बाकियों को तो आ रही है आवाज। वही है कि आपके नेटवर्क इश्यू हो रहा है बेटा, इसलिए आपको वॉइस नहीं आ रही कभी कभी बीच में। बाकी सभी को आ रही है ना मेरी वॉइस? यस मैम। नो मैम। जैसे नहीं आ रही बेटा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे नेटवर्क तो प्रॉपर है। ठीक है, एक तरह से इसका मतलब आपको क्या निकालना है? किनारा निकालना है उसका। तो आपको पता है घन का क्या सूत्र होता है? आयतन का a क्यूब। कितना दिया है आपको आयतन? 27। 27 दिया है। एक मिनट, वॉइस क्लियर है क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। यस मैम। शायद स्क्रीन हैंग हो गई है मेरी। यस मैम। 2 मिनट का समय दीजिए जरा, ये शायद मेरी स्क्रीन वगैरह कुछ चल नहीं रही है ढंग से। ठीक है, ठीक है, a क्यूब के बराबर होगा। देखिए 27 बराबर a क्यूब है ना। a क्यूब बराबर एक बराबर क्या हो जाएगा? 27 का घनमूल हो जाएगा। आपको पता है 27 कौन से नंबर का घनमूल होता है? 27 कौन से नंबर का घनमूल होता है? 3 का। वेरी गुड। तो 3 मीटर मेरा उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। क्लियर है? डी ऑप्शन सही उत्तर यस है। मैम। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। गुड, ग्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन क्या होता है? बेलन हमारा ऐसी आकृति होती है
अब मुझे बताओ, बेलन हमारी किस टाइप की आकृति होती है, उसका जो आधार होता है, आधार कौन से आकृति का होता है बेटा, बताइए सभी। वृत्ताकार। गुड, वेरी गुड। मैम आयताकार। वृत्ताकार होता है ना, आपको साफ दिख रहा है, सर्कुलर है, वृत्त की शेप में है ना। अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी भी आकृति का अगर आपको आयतन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका आधार का जो क्षेत्रफल है उसको उसकी ऊंचाई से गुणा कर देना है। क्योंकि बेलन का आधार एक वृत्ताकार शेप का है, तो वृत्त के जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो लगेगा। क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, बताइए। पाई आर 2h। पाई आर 2h। पाई R2 गुना H। अच्छा, नहीं ये भी नहीं होता, पाई आर स्क्वायर h। नो। वृत्त का क्षेत्रफल मैं पूछ रही हूँ आपसे, वृत्त का। भुजा भुजा पाई आर स्क्वायर। यस, वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई। तो क्या बन गया सूत्र बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, इसे नोट डाउन कर लो। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए इस क्वेश्चन से पहले एक काम करती हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक बेलन है जिसका आपको आयतन दिया गया है, जिससे आपको आयतन पूछा है। रेडियस आपको दे दी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर। तो आपको उसका आयतन निकालना है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी साथ के साथ करते जाइए मेरे साथ ही। सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पुट करेंगे क्या, 22/7। रेडियस कितनी है, 7 गुणा 7। 7 गुणा 7 क्यों लिखा, क्योंकि घात हमारी 2 है, मतलब रेडियस 2 बार आएगा। गुणा ऊंचाई कितनी है, 14। जो चीज कट रही है हम उसे काट देंगे। 7 से 7 कट गया, क्या बचा, 22 गुणा 7 गुणा 14। 22 को जब 7 से गुणा करेंगे आएगा 154 गुणा 14। करिए 154 को 14 से गुणा करेंगे आएगा 2156 सेंटीमीटर क्यूब। और यही हमारा उत्तर है। वेरी गुड, क्लियर है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूले में पुट करा, डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा। आ गया सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आयतन दिया गया है, आपको त्रिज्या निकालनी है। तो देखते हैं कैसे होगा। मान लीजिए आपको दिया गया है बेलन की जो ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयतन दिया गया है आपको इसी बेलन का 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपसे पूछा है इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर चैट सेक्शन में करेंगे कि कैसे निकालेंगे हम। करिए, आयतन दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या निकालनी है। ऑप्शन में टाइप कर देती हूँ, ऑप्शन में यहाँ लिख देती हूँ कौन कौन से ऑप्शन है। 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, सॉल्व कीजिए।
कोई जल्दबाजी नहीं है, गलत आंसर नहीं करेंगे। जरूरी भी नहीं है कि आपका आंसर एकदम सही है, बट ट्राई सभी को करना है। चलिए मैं करवाऊं अब इसे। चलो, तो आपने क्या किया होगा, आपने सूत्र लगा दिया होगा पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ सॉरी आयतन कितना दिया गया है, 12936। आपने लिख दिया होगा उसके आयतन की जगह पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपने निकालनी है आर स्क्वायर, गुणा ऊंचाई आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। जो चीज कट रही काट दी होगी, 7 से 21 कट गया होगा 3 बारी, क्या बच गया 12936 बराबर 22 गुणा आर स्क्वायर गुणा 3। आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, आप देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज यहाँ गुणा में है तो उस तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो 12936 बट्टे 22 गुणा 3, 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से काट दो 11 बारी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 6 जा 12, 11 से कट सकता है ये, है ना। यहाँ पे कोई और चीज भी बच रही नहीं, ठीक है। 11 एक बार जाएगा, ठीक है। 2156 को 11 से भाग करना है, 9 ठीक है, 105 99, 9 जा 6 जा 66। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका 196। तो आर कितना आ जाएगा, 196 का वर्गमूल, क्योंकि घात 2 है। 196 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है बताइए, 14 का। वेरी गुड, 14 सेंटीमीटर आंसर आ गया, 14 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या सभी को? मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो, यस मैम एक बार से समझा दो। हाँ देखो क्या किया हो गया आपने, सबसे पहले यहाँ तक तो वैल्यूज पुट करनी थी वो कट दी होंगी। पाई की जगह 22/7 ये आपने निकालना है, ऊंचाई आपने 21 रख दी, 7 से 21 को काट दिया 3 बारी, जो चीजें बच गई वो लिख दी मैंने। ये बचा 22 बचा, आर स्क्वायर बचा और 3 बचा। अब 22 और 3 यहाँ गुणा में उस तरफ जाके भाग में हो जाएंगे, तो 12936 को 22 गुणा 3 से हमने भाग करना है, तो हमने काट दिया, क्या बचा 196। आर स्क्वायर बराबर 196। अब पावर उस तरफ जाएगी, घात उस तरफ जाएगी, तो ये वर्गमूल बन जाएगा। आपको पता है 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का वर्गमूल होता है, तो 14 आंसर आ गया। ठीक है, कट कैसे करना है वो आपके ऊपर है। यस, अभी समझ में आ गया सभी को, कोई भी वैल्यू ऐसे ही करना है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे, यस त्रिज्या आपकी यहाँ पे घात 2 में है, इसलिए हमेशा वर्गमूल में ही आएगा, वर्गमूल निकलेगा। ठीक है मैम हमारा ठीक था। ओके मैम। हाँ, जिसका ठीक है 14 सेंटीमीटर उत्तर है बहुत बढ़िया। जिसका नहीं ठीक है उसको समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन। यस मैम।
यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। गुड। चलिए यस मैम। अब आप लोग होल सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व मैम करेंगे। आवाज नहीं है। बेटा आपको आवाज नहीं आ रही क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी तरफ से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक मंदिर का खंबा है जो बेलनाकार शेप का है, ठीक है। मान लीजिए ये वो खंबा है मंदिर का जिसका शेप बेलन के आकार का है। प्रत्येक खंबे का जो आधार की त्रिज्या है, ठीक है, मतलब रेडियस आपको दे रखी है, त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। ऊंचाई इस खंबे की 10 मीटर है। आपसे बोला गया है कि ऐसे ही आपको 14 खंबे लगाने हैं मंदिर में, ठीक है। तो कितना कंक्रीट लगेगा? जब मुझे खंबे बनाने हैं उस कंक्रीट डाल के ही तो खंबे बनेंगे, मतलब उसका क्या निकालना है मुझे? आयतन निकालना है ना। तो आयतन आप निकालेंगे, त्रिज्या आपको दे दी है, ऊंचाई आपको दे दी है। बट देखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि आपको त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है, 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको मीटर में दी गई है और आंसर आपका मीटर में आ रहा है, मीटर क्यूब में आ रहा है। इसका मतलब आपको त्रिज्या को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। पहले त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि 20 सेंटीमीटर दिया है, फिर फॉर्मूले में पुट करके उत्तर निकालेंगे, ठीक है। कीजिए सॉल्व। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, करिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, उसके बाद ही फॉर्मूले पुट करना। यस मैम मैम। पोल सेक्शन वो यस। और सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आया अभी? मैम पोल सेक्शन में आंसर देना है ना। हाँ जी, पोल सेक्शन में देना है आंसर। आ चुका है मैम क्वेश्चन तो। हाँ ठीक है, करिए उसी में। मैम कितनों का ठीक है? अभी अभी आपका आंसर भी निकल गया, बहुत जल्दी। आंसर देख तो नहीं लिया था? 3 बच्चों का ठीक है 4 में से। इतनी जल्दी तो नहीं निकलना चाहिए आंसर इसका, तो कैलकुलेशन होती है इसमें। अब कितनों का ठीक है मैम? 4 स्टूडेंट्स का ठीक है। मैम अब कितनों का ठीक है? मैम कितनों का ठीक है? जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपनी कॉपी दिखाओ जरा। 4 बच्चों का ठीक है, कॉपी दिखाइए जरा अपनी अपनी। मुझे भी देखना है इतनी जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आपने। मेरे बाकी क्लास में बच्चे कॉपी शो करते हैं अपनी, कॉपी दिखाइए। मैम पोल सेक्शन खोलियो। बेटा अभी 2 मिनट रुक जाओ, बाकी सारे बच्चे कर दे पोल सेक्शन में, फिर ओपन करती हूँ चैट सेक्शन। किसी बच्चे को शो नहीं करनी है कॉपी अपनी? मीन्स किसी ने भी करा नहीं है क्वेश्चन, ऐसे ही लगा दिया आंसर। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 5 बच्चों का ठीक है 9 बच्चों में से। मैम नाम बताइयो। नेम मुझे पता नहीं चलते, नेम मेरे पास आते हैं नेक्स्ट क्लास में।
हाँ वेरी गुड बेटा, दिखाओ क्वेश्चन। ओके मैम। यस, हाँ थोड़ा सा पीछे करिए कैमरा अपना। हाँ दिख रहा है बट ब्लर दिखाई दे रहा था। तनिया लखिया। आपका शायद कैमरा उतना शो नहीं हो पा रहा मुझे, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो लास्ट के 10 सेकंड्स है, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है बेटा, मुझे एक्चुअली क्लियर दिख ही नहीं रहा है। ठीक है चलो, ठीक है बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, चलो अब। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो त्रिज्या आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दी गई है 10 मीटर। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल देती हूँ। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, होता है ना, या भूल गए? तो 20 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 20/100, 0 से 0 कटा, कितना आ गया? 0.2 मीटर। इतना सभी ने कर लिया था? यस मैम। बस फिर आपने सूत्र में लगा दिया होगा। 22/7, 0.2 गुणा 0.2 गुणा ऊंचाई दे रखी है 10। यहाँ से मैंने डेसिमल हटा लिया, मुझे ज्यादा इजी लग रहा था। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। इस 10 से इस 10 को मैंने काट दिया। बाकी चीजें मैं गुणा कर दूंगी। 22 गुणा 2 गुणा 0.2/7, यही बचेगा। बाकी चीजें जो चीज कट रही थी वो मैंने काट दी। 22 को 2 से गुणा करोगे 44 आएगा। 44 गुणा 0.2/7, 44 को 0.2 से करोगे गुणा तो आएगा आपका 8.7। यस, यही आया सभी का? यस मैम। 8.8 ही आ रहा है। यस मैम। यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। अच्छा, 22/7, 0.2 पॉइंट 0.2 गुणा 10, 10 से 10 कट गया। ठीक है, 22 गुणा 2 गुणा 0.2/7, ये आंसर में गड़बड़ आ रहा है। 1.76 समथिंग आना चाहिए। कोई वैल्यू छूटी है क्या यहाँ पर? वैल्यू तो करेक्ट है, मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखिए यहां तक ही रहने देना इसे, ठीक है। आगे आपसे बोला गया है आपको 14 पिलर्स का निकालना है। ये तो एक पिलर का आ गया कंक्रीट, टोटल कितने पिलर का निकालना है? 14 पिलर्स का निकालना है ना आपने। तो इसको किससे गुणा कर दोगे? 14 से ही गुणा करोगे, बट्टे 7। 7 से 14 कट जाएगा 2 बारी। यहाँ आप कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 2 गुणा 44 गुणा 0.2, तीनों को कर दो गुणा। कितना आ गया? 44 गुणा 2 गुणा 0.2, कितना आया? 17.6 मीटर क्यूब। क्लियर है? क्योंकि मुझे 14 का निकालना था, 14 खंबे है मेरे पास, ये तो मेरा एक ही खंबे का निकला। और मैंने आंसर यहाँ पे, पता है यहाँ पे क्यों छोड़ा इसे, इतना ही आगे क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि आगे मुझे और ज्यादा सॉल्व करना था। तो वहां पे 7 से 14 कट रहा था, इसलिए मेरे लिए ज्यादा आसान ये था कि मैं इसको यहीं पे छोड़ के 14 से गुणा करने के बाद फिर काटूं। क्लियर है? अगर यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी तो हो तो यहाँ पे भी जाएगा, पर क्या होगा, मेरा टाइम ज्यादा खिंच जाएगा। पहले मैं 44 को 0.2 से गुणा करूंगी, फिर 7 से भाग करूंगी, फिर 14 से गुणा करूंगी। तो बेटर ये है कि मैं पहले 14 से गुणा कर दूं। क्लियर है? क्योंकि फाइनल आंसर मेरा ये माना जाएगा, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। मैम आपके बच्चे का यस ठीक है? मैम। मैम पांच बच्चों का आंसर ठीक था। और मैम चैट नाम सेक्शन में भी बताइए।
बेटा नेम पता नहीं चलते मुझे, नेक्स्ट क्लास जब होगी तब बताऊंगी जिसका सही है, ठीक है। ओके मैम। ऑप्शन सी सही है वैसे इसका उत्तर। मैम पीछे करिए। मैंने भी लगाया था। यस, हाँ तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया उसका एकदम करेक्ट है। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहा ये क्वेश्चन नंबर 61। देखो थोड़ा सा बिल्कुल चेंज क्वेश्चन है बेटा, इसको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। तो सभी बच्चे, अगर आपके पास पेंसिल है, पेंसिल तो सभी के पास होगी, होगी ना। यस मैम। यस मैम। अब मुझे आप बताएंगे जो पेंसिल होती है, पेंसिल किस किस चीज से बनी होती है। एक तो लकड़ी वाला हिस्सा होता है उसमें, होता है, यस यस मैम। और उसके अंदर एक ग्रे कलर की ग्रेफाइट की लीड भी होती है जो चलती है, उसी से तो पेंसिल चलती है, यस यस मैम। है ना। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। उसने बोला है ये पेंसिल है, ठीक है, सिलेंडर के आकार की ये पेंसिल है, पूरी पेंसिल ये रही। अब इस पेंसिल के अंदर एक लीड भी है ग्रेफाइट की, ठीक है। जब हम नई पेंसिल खरीदते हैं कुछ इस तरीके की होती है, तो डायग्राम थोड़ा सा बेकार है बट एज्यूम कर लो कि पेंसिल ही है। आपसे बोला गया है कि पूरी जो पेंसिल है, पूरी जो पेंसिल है उसका जो व्यास दिया है, डायामीटर D1 मान लो, क्योंकि दो व्यास दिए, एक को D1 मानोगे एक को D2। पूरी जो पेंसिल का व्यास है वो आपको दिया है 7 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर जो ग्रेफाइट की लीड है ये वाला, इसका भी व्यास दिया है अलग से, इसका व्यास दिया है 1 मिलीमीटर। आगे उसने बोला है कि इसी पेंसिल की जो ऊंचाई है वो है, कितनी है उसकी ऊंचाई, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऊंचाई लीड की भी वही रहेगी और ऊंचाई पेंसिल की भी वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि जो नीला वाला हिस्सा है ना, ये आपका ग्रेफाइट वाला हिस्सा है, ठीक है, और इसका व्यास आपको D2 दिया है। और जो लाल वाला हिस्सा है ये पूरी पेंसिल वाला हिस्सा है जिसका व्यास आपको 7 मिलीमीटर दिया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपसे आयतन पूछा है पहले तो ग्रेफाइट का। भाई जब इसके अंदर दो चीजें हैं, पेंसिल दो पार्ट से मिलके बनी हुई है, अंदर ग्रेफाइट है, फिर पूरी पेंसिल है, पूरी पेंसिल के अंदर आपका लकड़ी वाला हिस्सा भी आएगा, आपका ग्रेफाइट वाला भी आएगा। इतना समझ में आया। जब मैं बात करूंगी, हाँ जब मैं बात करूंगी पूरी पेंसिल की, तो पूरी पेंसिल का मतलब है कि उसमें वुडन वाला पार्ट है, लकड़ी वाला हिस्सा भी है और उसमें ग्रेफाइट वाला हिस्सा भी है, ठीक है। जब मैं बात करूंगी सिर्फ लकड़ी लकड़ी वाला हिस्सा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पेंसिल का जो आयतन है, सिर्फ लकड़ी लकड़ी वाले हिस्से का आयतन कितना होगा लकड़ी वाले हिस्से का आयतन कैसे निकालोगे बेटा, जरा सोचो। मुझे ग्रेफाइट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लकड़ी वाला हिस्सा चाहिए, तो सोचो कैसे आएगा। कुछ घटाना पड़ेगा तो वो आएगा, कैसे आएगा। निकाल के उसमें से ग्रेफाइट का आयतन निकाल दो। यस, वेरी गुड, वेल डन। यही तो करेंगे कि भाई मैं क्या करूं, मैं पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट का आयतन हटा दूं, मतलब लाल वाले हिस्से में से नीला वाला हिस्सा हटा दूं, तो मेरे पास लकड़ी लकड़ी बचेगी पेंसिल की, वही Yes, मुझे ma'am. चाहिए। सभी को समझ में आया। यस मैम। यस मैम। दोबारा एक्सप्लेन करूं किसी को नहीं आया तो। नो मैम। मैम एक बार। हाँ, मैम। एक और बार सुन लो। बेटर ये रहेगा ना, आपके सामने पेंसिल होगी, आप अच्छे से एज्यूम कर पाओगे। पेंसिल में लकड़ी वाला हिस्सा जो है, इसे आप शार्प करते हो, ठीक है। उस लकड़ी वाले हिस्से का आयतन निकालने के लिए मुझे पूरी की पूरी पेंसिल, पूरी पेंसिल का मतलब है, पूरी पेंसिल का मतलब है ना, पूरी पेंसिल आपकी बनी हुई है लकड़ी से और उसके ग्रेफाइट वाले हिस्से से। अगर मुझे सिर्फ लकड़ी लकड़ी वाले का आयतन निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा, पूरी पेंसिल के आयतन में से ये ग्रेफाइट इस तरफ प्लस में उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ग्रेफाइट का जो आयतन है वो घटा दो। समझ में आया।
भाई पूरी पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा दो, तभी तो लकड़ी वाला आएगा। बस यही मुझे निकालना है, दो आयतन निकालने हैं, एक पेंसिल का, सॉरी एक लकड़ी का निकालना है और दूसरा ग्रेफाइट का निकालना है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि आपको लकड़ी वाले का जब आप आयतन निकालोगे तो घटाना पड़ेगा, इसका मतलब पूरी पेंसिल का आयतन निकालना है आपने। पूरी पेंसिल के आयतन के लिए आपको क्या चाहिए? ऊंचाई तो दी है, आपको त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या चाहिए ना पेंसिल का निकालने के लिए भी, लेकिन मैम यहाँ पे, कितने बच्चों का ठीक है? हाँ जी कितने बच्चों का ठीक है? बेटा, अभी तो आपने इतनी जल्दी आंसर कैसे कर दिया? एक ही बच्चे ने दिया है, समझ में आ गया था आपको? ठीक है, चलो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन ही समझा रही हूँ। तो पेंसिल का जो व्यास दिया गया है D1, तो व्यास से आप, एक और चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि जो व्यास दिया गया है वो मिलीमीटर में है, ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दी गई है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा या नहीं, ये बताओ। यस मैम। पहले बदलना ये पड़ेगा। बदलो, ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो 7 मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मिलीमीटर को बदलोगे तो 7/10 हो जाएंगे, होगा, मतलब 0.7 सेंटीमीटर आ गया व्यास। यहीं से आप त्रिज्या निकाल लोगे। त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है, तो 0.7/2 लिखोगे या नहीं, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में त्रिज्या दी गई है, R² है ना कि D का स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदला, उसके बाद मैंने वहां से व्यास से त्रिज्या निकाली जो कि व्यास का आधा होता है, 0.7/2। ये स्टेप क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। बस, यस मैम। तो बस अब आपको पता चल गई पेंसिल की त्रिज्या। ऊंचाई आपको दे ही रखी है 14 सेंटीमीटर। निकालिए पेंसिल का आयतन, निकालो सबसे पहले। ये ऊंचाई आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है, त्रिज्या आपको मिल गई 0.7/2 सेंटीमीटर। सभी बच्चे पेंसिल का निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसलिए मैं ही करवा रही हूँ आपको ये, ठीक है। करिए, मैम पेंसिल का आ जाए, पेंसिल का आ जाए तो मैं चैट सेक्शन भी ऑन कर रही हूँ, वहां पे बता देना पेंसिल का कितना आया है, ठीक है। मैम क्वेश्चन दे दो। हाँ, क्वेश्चन यही है इसलिए मैंने डायग्राम में समझाया है, ठीक है। आपको ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने डायग्राम वाइज करवाया है। यही है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। सभी बच्चे यस, पूरी पेंसिल का आयतन निकालिए। गुड। मैम मेरा क्वेश्चन ठीक है। होल सेक्शन में किया है क्या आपने? कॉपी दिखाई है। बेटा कॉपी तो मुझे दिख नहीं रही है बिल्कुल भी, ब्लैंक आ रहा है, ब्लैक आ रहा है आपका स्क्रीन। सभी का आ जाए तो चैट सेक्शन में टाइप करिएगा। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। हाँ बेटा रुको, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, 7 बच्चों ने निकाल लिया है पेंसिल का।
चलो मैं निकालती हूँ पेंसिल का, सभी बच्चे मैच करना पेंसिल का, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 0.7/2 गुणा 0.7/2, ऊंचाई है 14। 7 से आपने 14 को काट दिया होगा 2 बारी, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से 22 कट गया 11 बारी, क्या बचा 11 गुणा 0.7 गुणा 0.7। तीनों का आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 11 गुणा 0.7 गुणा 0.7, यह आएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, सभी का यही आया? यस जिसका मैम। नहीं आया वो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, ma'am. यस, मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो आपने वैल्यू पुट कर दी ना, पाई का 22/7, रेडियस है 0.7/2, यहाँ से निकाली, यहाँ से रखी 2 बार, एच है 14, 7 से 14 कट गया 2 बारी, इस 2 से ये 2 कट गया, ये बचा हुआ जो नीचे एक ही 2 बचा था उससे मैंने 22 को काट दिया 11 बारी, क्या क्या बच गया 11, 0.7, 0.7, तीनों को गुणा करा 5.39 आ गया, ठीक है। पेंसिल का आ गया। अब इसी तरीके से आपको किसका निकालना है बेटा, ग्रेफाइट का निकालना है। डायामीटर है ग्रेफाइट का 1 mm। यस बोलिए। मैम जो आप समझा रहे वो तो नहीं आ रहा स्क्रीन पर। जो मैं समझा रही हूँ स्क्रीन पर नहीं आ रहा? नो मैम। किसी की भी स्क्रीन पर नहीं आ रहा क्या जो मैं लिख रही हूँ? मैम आ रहा है। आ रहा है? यस मैम। ठीक है, एक बार इसको निकालो फिर पूरा क्वेश्चन दोबारा से करवाऊंगी मैं। जिसको नहीं आ रहा एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है। इस बार मैं ये नहीं करवाऊंगी ग्रेफाइट वाला। डायामीटर को फिर से सभी बच्चे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में खुद बदलेंगे, उसके बाद खुद ही त्रिज्या निकालेंगे और वैल्यू पुट करके ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे। चलिए करिए, सेम पहले जैसा है। व्यास को बदलो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, वहां से त्रिज्या निकालो, त्रिज्या को पुट करो। कर लोगे? मैम दोबारा बताना एक बार। भाई यहाँ से भी तो आपको इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। जो ग्रेफाइट की व्यास है वो अलग दे रखी है, इसको 1/10 सेंटीमीटर में बदल दिया, 0.1 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 0.1/2 सेंटीमीटर होगी या नहीं? यस मैम। बस अब वैल्यू पुट कर दो, सेम पहले जैसा ही है। 22/7 गुणा 0.1/2, 0.1/2 गुणा ऊंचाई है 14। सॉल्व करो और आंसर बताओ चैट सेक्शन में। यस, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करिए आराम से। बाकी बेटा सभी बच्चों को समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया? नहीं आया तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगी। प्रियंका भौर के नाम से। बेटा समझ में नहीं आया आपको? मुझे बताओ कौन से स्टेप में नहीं आया समझ में, पूछो। मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। ये वाला ग्रेफाइट वाला ही। मैडम जी। यस मैम। ठीक है, अभी करती हूँ, पूछो बेटा। ठीक है, ग्रेफाइट वाला देख लो एक बार, बाकी बच्चे सॉल्व करो। आपको ग्रेफाइट की जो व्यास दिया है वो 1 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि आपको ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जितने भी मात्रक हैं वो सेम होने चाहिए। मिलीमीटर है तो सभी मिलीमीटर होने चाहिए, सेंटीमीटर है तो सभी सेंटीमीटर होने चाहिए, ठीक है। तो इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं,
तो कितने मिलीमीटर को बदलना है? 1 ही मिलीमीटर को बदलना है, तो 1/10 हो जाएगा। होगा, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर। बेटा अभी रुक जाओ, अभी बताती हूँ कितनों का ठीक है। माइक प्लीज ऑफ रखिए बच्चे, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये तो आपके व्यास आया है, त्रिज्या चाहिए मुझे सूत्र में, त्रिज्या ही तो रखते हो सूत्र में, तो त्रिज्या हमारा मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा मैं अभी बोला ना, मैं अभी बता रही हूँ, 2 मिनट वेट करिए। माइक ऑफ रखो सभी बच्चे। डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या, तो 0.1/2 आ गया हमारा त्रिज्या। यहाँ से त्रिज्या की जगह आप 0.1/2 रखोगे। आप समझ में आ गया? गया। हाँ आप रखो, ठीक है। यस, हाँ 4 बच्चों का सही आया है वैसे ग्रेफाइट का, बाकी बच्चे भी करिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है बब्बिन के नाम से जो है, पंकज के नाम से, ठीक है। आप दोनों कितना मैम? बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कहीं ना कहीं। हम्म, ठीक है। चलो देखो, वैल्यू पुट करिए। अब जो चीज कट रही है मैं काट देती हूँ यहाँ पे। 7 से 14 कट जाएगा 2 बारी, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 22 कट गया, 11 बारी, सेम पहले जैसा। क्या बच जाएगा? 11 गुणा 0.1 गुणा 0.1, ये आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, यही आएगा। यस मैम। ठीक है, ये आ गया ग्रेफाइट। आपसे ग्रेफाइट का पूछा है और आपसे पूछा है वुड का, तो वुड का कितना होगा बेटा? लकड़ी का आपको पूरी पेंसिल के आयतन में से, 5.39। किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए जिसका भी ऑन है, मैं यहाँ बता रही हूँ ना, डिस्टरबेंस हो रही है। तो वुड का निकालना है आपने, क्या करोगे? लकड़ी का जो आयतन होगा वो पूरी पेंसिल के आयतन में से पूरा ग्रेफाइट का आयतन घटा दोगे। पेंसिल का आयतन कितना आया था? 5.39। ग्रेफाइट का कितना निकाला? 0.11। घटाओ कितना आएगा? 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 2 आंसर आ गए। वॉल्यूम आ गया लकड़ी वाले का 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, और ग्रेफाइट वाले का आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। समझ में आया सभी को क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। तो एक बार मैं फिर से स्क्रीन दिखा रही हूँ, सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। ओके, यहाँ से शुरू है। सबसे पहले पेंसिल का निकाला मैंने, या कर लिया मैम नोट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला ग्रेफाइट का निकाला, मैम कर लिया नोट। ठीक है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में लकड़ी का माइनस करके निकाल दिया। समझ में आया सभी बच्चों को क्वेश्चन ये पूरा? यस कुछ नहीं था इसमें, बस वही था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि आपको कन्वर्जन भी कर देना था मिलीमीटर से सेंटीमीटर, देन थोड़ी सी कैलकुलेशन डेसिमल में थी। ठीक है? मैम एक बार पहले वाला दिखाना। इससे पहले वाली स्क्रीन खेलो। बेटा सभी को समझ में आया तो ही यस बोलना, जिसे नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट पूछिए अगर नहीं आया तो।
मैम एक बार फिर से समझा दो शुरू से। शुरू से समझा दूं? एक आ मिनट गया। वेट। हाँ, पहले मैं बच्चों को होमवर्क दे देती हूँ, आप रुक जाना, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम।